हार गए तो क्या हुआ, आप लोग सारी टोंटी उखाड़कर बांग्लादेश चले जाइए। ये दोनों तो चूतिया है, पर दीदी तो समझदार है, तो उनको समझना चाहिए था। अब खेला हो गया तो रो रहे हैं, दुखी मत हो। बांग्लादेश जाकर मेरा इंतजार करो, अगले साल मैं भी टोटी उखाड़कर वहीं आ जाऊंगा। साथियों, YouTube ने सब बर्बाद कर दिया। मेरे 5 साल की मेहनत एक झटके में ख़त्म कर दी। पिछले महीने हमारा एक चैनल, आपको पता ही होगा, रोस्ट बाबा, YouTube ने डिमोनेटाइज कर दिया था। मैं ये सोच के सब्र कर रहा था कि चलो 2 चैनल हैं हमारे पास, थोड़ा बहुत खर्चा कर निकल जाएगा। लेकिन कल YouTube ने उन्हें भी डिमोनेटाइज कर दिया। मैं आपको बता नहीं सकता तब से मेरे क्या हालात हैं। मन में अजीब अजीब ख्याल आ रहे हैं, खासकर जब आप अकेले घर में कमाने वाले हो, आपका इनकम सोर्स एक ही हो और अचानक से वो बंद हो जाए तो समझ में नहीं आता कि क्या किया जाए। मन में इतने नेगेटिव विचार आ रहे हैं कि आपको क्या बताऊं मैं। आए दिन YouTube की नई नई पॉलिसीज आ जाती हैं, जिनकी वजह से मेरे जैसे छोटे छोटे क्रिएटर्स को या तो उनका चैनल खोना पड़ता है या इनकम सोर्स खोना पड़ता है। मेरे लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि मैं घर में अकेला हूँ, मेरे फादर नहीं है और माँ के साथ साथ मुझ पर बेजुबानों की भी जिम्मेदारी है। अब इस चैनल पर वीडियोस आने बंद हो जाएंगे लगभग, या तो फिर बहुत कम आएंगे, क्योंकि इनकम ही नहीं है तो फिर वीडियो डालने का कोई फायदा नहीं है। नया चैनल मैंने बना लिया है, क्या करें, हिम्मत करके करना तो पड़ेगा ही, और कोई रास्ता भी नहीं है। पहले कमेंट में उसका लिंक दे दिया है, जाके प्लीज उस पर भी अपना साथ दीजिए। मुझे पता है आपका साथ रहा तो उस चैनल पर भी व्यूज आने शुरू हो जाएंगे, मोनेटाइज भी हो जाएगा। लेकिन YouTube की जो पॉलिसीज हैं उसके साथ भी पता नहीं वो कुछ गड़बड़ कब कर दें, कुछ नहीं कह सकते। पर जो चीज हमारे हाथ में नहीं है उसमें हम कुछ कर भी नहीं सकते। अब आप सबसे यही प्रार्थना है कि नए चैनल पर साथ दीजिए, और ये QR कोड है, अपने भाई की जितनी हो सके हेल्प कीजिए। अब हमें दोबारा से एक नई शुरुआत करनी पड़ेगी, लाखों सब्सक्राइबर्स वाले चैनलों को छोड़ना पड़ेगा। चलिए अब आज का वीडियो प्रारंभ करते हैं। What do you like to say? 2 hours meeting was held with Rahul Gandhi, Priyanka Gandhi. राहुल What was the discussion, sir? तोल रहा है तो अबे क्या बोल रहा है, पिलियन बोल कांग्रेस वाले यह बोल रहे हैं कि मोदी दूसरों को हवाई यात्रा से मना करके खुद निकल रहा है यूरोप। आपसे कहते विदेशी यात्रा मत कीजिए, लेकिन वो यूरोप की यात्रा पर 5 दिन के लिए जा रहे हैं। बड़ी गर्मी है देश में। सुप्रिया जी, आप तो मोदी जी का तेल कम खाने वाली बात पहले से ही मान रही हैं। मतलब भारत में केवल 5 ही दिन गर्मी पड़ती है और मोदी उसी समय यूरोप भाग गया मजे करने के लिए। कांग्रेस वाले ये तो नहीं बिलीव करने लगे हैं कि मोदी ने ही मेलोनी को वो वाला झुमका दिया था, और इस फोटो में मेलोनी मोदी को बंगाल जीतने पर बधाई दे रही है। जिनके अपने प्रधानमंत्री पिकनिक मनाने युद्धपोत ले जाते थे और एडविना की याद में नेवी युद्धपोत INS त्रिशूल को बिना बुलाए किसी प्रेमिका के विछोह में रो रो कर आंखें सुझा लेने वाले प्रेमी की तरह टेम्स में गेंदे के फूल बहाया करते थे, उन्हें द्विपक्षीय संबंधों के लिए विदेश यात्रा पर निकला प्रधानमंत्री सरकारी खर्चे पर हनीमून ट्रिप जाने वाला ही दिखेगा। प्रातः स्मरणीय श्री अजीत भारती जी ब्रो, आप हैं किस साइड में? 3 मिनट नहीं बीते कि आपने मोदी राहुल सबको धो दिया। मैं केवल अमित शाह के पक्ष में हूँ। कभी देखा है मुझे उस पर कटाक्ष करते हुए? जबकि उन्होंने कई बार मेरे तेल का खर्चा बचाया है। वो बोलते थे, ओ पर्पल टी शर्ट, ओ सफेद पजामा, घर में बैठो भाई, कहाँ UGC पे प्रोटेस्ट करने जाओगे। मोदी जी ने भोजन में तेल की कटौती करने को भी कहा है। उन्होंने इसे देशभक्ति कहते हुए कहा है कि इससे देशभक्ति भी हो जाएगी। सुप्रिया जी इसका बहुत अच्छा उदाहरण। फिर भी यह सुनते ही कांग्रेस ने ऐलान किया कि अब वो हर नुक्कड़ पर छोले भटूरे और बटर चिकन की दुकान खोलेंगे। कुछ नेता और यूट्यूबर गर्मी में भी इंडोनेशिया और मलेशिया वाला पाम ऑयल मलकर स्नान करते दिखे। हालांकि देशभक्ति शब्द सुनकर मैं इमोशनल हो गया। मोदी जी की बात को मानना चाहिए। हर कोई हो जाता है, जैसे कि इस भाई को ही देख लीजिए। 200 रुपया का पेट्रोल होगा तो 200 रुपये पेट्रोल खरीदेंगे। अगर 1000 के बदले में 2000 का सिलेंडर होगा लेंगे, लेकिन वोट मोदी को देंगे। ये तेल और गैस से ऊपर उठ चुका है, और ये व्यक्ति तो मोदी के लिए किसके लिए? मोदी के लिए, जबकि ये तो नस से भी नीचे उतर गया। मोदी मेरी माले में वोट मोदी दूंगा, देते रहूंगा, देता रहूंगा। आप लोग हंस क्या रहे हो? 2014 के बाद हम में से 80% तो काट रहे थे मोदी जी के लिए, और कांग्रेसियों का एक ट्वीट अभी दिखा देंगे तो आप भी कहोगे कि मोदी जी नस
हमारे खून से पेट्रोल बना दो, लेकिन ये रागा मूत्र पीने वालों को सत्ता में आने मत देना। जल्दी जल्दी चलें, रेल छूट गई तो हमारी रेल बन जाएगी इस प्रदेश में। अब नहीं रहेंगे यहाँ एक मिनट भी, बहुत तकलीफ हो रही है हमको यहाँ। सलाम वालेकुम जोगत्ताड़ू। अबे कहाँ जा रहा है इतनी जल्दी में? जा रहे हैं जोगत्ताड़ू। कहाँ जा रहा है? ये तुम्हारा राज्य पश्चिम बंगाल छोड़ के जा रहे हैं हम। पश्चिम बंगाल छोड़ के जा रहा है? हाँ, अब नहीं रहेंगे यहाँ पश्चिम बंगाल में। फिर कहाँ जा रहा है? बहुत दिक्कत हो रही है जोगत्ताड़ू हमको यहाँ। तुम्हारे वो जो मुख्यमंत्री हैं शुभेंदु अधिकारी, उन्होंने सड़कों पर नमाज बंद करवा दी, लाउड स्पीकर बैन करवा दिए, जीने नहीं दिया जा रहा पश्चिम बंगाल में मुसलमान को। क्या करें हम? जा रहे हैं, राज्य छोड़ के जा रहे हैं। राज्य छोड़ के जा रहा है? हाँ, बांग्लादेश जा रहा होगा, रोहिंग्या। और जोगत्ताड़ू, हम नहीं है रोहिंग्या, अल्लाह मेरी कसम, हम तो कन्वर्टेड हैं। हमारे दादा परदादा जो थे वो डरपोक थे, उन्होंने तलवार के दम पे सलवार पहन ली थी। और नहीं, अंदर से हमारा डीएनए चेक करवा लो, हम सनातनी हैं। हम बांग्लादेश नहीं जा रहे, रहेंगे इसी मुल्क में, दूसरे राज्य में जा रहे हैं। दूसरे राज्य में? वहां जा रहा होगा पप्पू के राज्य में, केरल। नहीं, केरल तो बहुत दूर पड़ जाएगा जोगत्ताड़ू। हम तो वहां जा रहे हैं, राजस्थान में रहेंगे। राजस्थान में? राजस्थान में बेशक तुम्हारा मुख्यमंत्री है, लेकिन वो है तो भाजपा का मुख्यमंत्री, लेकिन वो हमको बहुत लाइक करता है। तुम्हें लाइक करता है? हाँ, अल्लाह मेरी कसम। देखो, जयपुर की सड़कों पे कितना भी ट्रैफिक लग रहा हो, उसको ट्रैफिक से कोई मतलब नहीं है, कितना भी लगता रहे, लेकिन वो नमाज अलाउ कर देता है। उसको लाउड स्पीकर से कोई प्रॉब्लम नहीं होती। और हमारी कांग्रेस पार्टी की सरकार में वो वहां एक दर्जी का मर्डर हुआ था, अभी तक तुम्हारा वो भजनलाल शर्मा जी, उन्होंने उसका रिवेंज नहीं लिया, वो कन्हैया कुमार जी का, हमारे ईमान वाले भाई से। जबकि वीडियो फुटेज भी थी। इतना लाइक करता है हमको। हाँ, और नहीं, और कोई मुख्यमंत्री होता तो जोगी बाबा की फॉलो करके, हेमंत बिस्वा शर्मा, शुभेंदु अधिकारी को फॉलो करके अब तक टपका देता। हमको बहुत पसंद है तुम्हारे शर्मा जी। जा रहे हैं, उन्हीं के राज्य में रहेंगे। खुदा हाफिज। तुम सोचो, इस बात पे गौर करना है तुम। हम चलते हैं। लेकिन एक लीडर का काम होता है लीड करना। यह जर्मनी कुतिया जो मोदी को लीडर ही नहीं मानती, वो लीड करना सिखा रही है। जो दूसरों को कह रहे हो करने को, पहले खुद उन चीजों को करो। और इतना ही नहीं, जो कुतिया बोलती है मोदी कुछ अच्छा नहीं कर सकता, वो मोदी जी के कुछ अच्छा करने पे क्रेडिट भी ले रही है। कम से कम अपने कॉन्वॉय में पहले इलेक्ट्रिक गाड़ियां चला ले। अब परसों ही मोदी जी ने पेट्रोल बचाने की अपील की थी, मतलब नेताओं को अपने कॉन्वॉय छोटे करने पड़ेंगे, और लाइक ऑलवेज मोदी जी लेड बाय एग्जांपल अपना कॉन्वॉय छोटा कर दिया। ये न्यूज में छाई रही, तो मोदी जी की तारीफ कैसे हो जाए। तो ये जर्मनी कुतिया जनता को कहते हैं पेट्रोल डीजल कम इस्तेमाल करो। और इसका पिल्ला, ये जो स्क्रीन में पीछे रोड पर 2 गाड़ियां चल रही है ना, ये किसी नॉर्मल आदमी की गाड़ियां नहीं चल रही है, ये एक्चुअली में प्राइम मिनिस्टर का काफिला है। इस बात का क्रेडिट लेने आ गया, हमने बोला तो मोदी जी ने किया। सोशल मीडिया पर मैंने और मेरे जैसे कई क्रिएटर्स ने और कई आम लोगों ने भी इसके खिलाफ आवाज उठाई, और आज देखो फाइनली गवर्नमेंट को बेंड डाउन करना पड़ा। मतलब क्या लेवल का कॉन्फिडेंस है, जिन बड़ों की उनके घर वाले ना सुने, वो बोल रहे मोदी जी ने हमारी सुन ली। नहीं, मोदी जी सुनते हैं जो अपने वोटर होते हैं, जो अपने नागरिक होते हैं, लेकिन तुम दोनों के साथ तो वो वाला एंगल भी नहीं है, तो मोदी जी तुम्हारी क्यों सुने। ये 3-4 गाड़ियां जो चल रही हैं, ये होम मिनिस्टर के लिए चल रही हैं, जिसमें कभी गाड़ियों का काफिला चलता था। और तुम चमचोगी सुने भी कैसे? तुम्हें तो मोदी नाकारा निठल्ला लगता है। तुम्हारे हिसाब से तो मोदी जी को कल ही इस्तीफा देके बाल बुद्धि कांग्रेस के चश्मो चिराग को सत्ता देकर निकल लेना चाहिए। लेकिन एक लीडर का काम होता है लीड करना। और मोदी जी से भी छोटी सी अपील है कि आपकी जान ना देश के लिए कीमती है, तो अपना कॉन्वॉय कम से कम उतना रखो कि सिक्योरिटी वगैरह के कंसर्न ना हो। आपके कुछ निठल्ले नेता है, विपक्ष में भी सत्ता पक्ष में भी, तो लंबे काफिले लेके चलते, काम दो रत्ती का नहीं, उनको साइकिल में दौड़ाओ। आप बताओ, इस काफिले को कम करने पे और इन कुतियाओं के क्रेडिट लेने पे आप क्या कहते हो? कमेंट करके जो एग्री करते हो फॉलो और शेयर करो। हम सब जानते हैं कि ये इराक और अमेरिका के बीच जो युद्ध है उसकी वजह से हो रहा है। क्या बात कर रहे हैं? ये इराक और अमेरिका के बीच जो युद्ध है, लेकिन इराक और अमेरिका की वजह से युद्ध जो है उसकी वजह से तो पूरी दुनिया प्रभावित है। पता ना गाना और ज्ञान ब्रह्मांड का। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही। आप सभी से शुरुआत में जो बातें करी थी कृपया उसका ध्यान रखिएगा। ध्यान से नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने भाई की कुछ हेल्प भी कर दीजिएगा।
अब डेली उसी चैनल पर मिला करेंगे। जय हिंद, जय हिंदू राष्ट्र, जय जय श्री राम। राहुल गांधी जो कह रहे हैं कि कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं मोदी जी या कॉम्प्रोमाइज पीएम है, वो सही कह रहे हैं? देखिए, मेरे हिसाब से वो बहका रहे हैं जनता को। राहुल गांधी नहीं, वो बहका रहे हैं, मोदी जी बहका रहे हैं जनता को। बताओ, अपना कर रहे हैं सब कुछ, ठीक है। हमसे बोल रहे हैं कि तुम भाई साहब क्या नाम है कम यूज करो, ठीक है, आप तेल कम यूज करो। क्या बोला बे बकरी के बच्चे? पहले अपने आप फॉलो करो मैडम, तभी तो बोलोगे। मैं अपने आप फॉलो करूंगा तभी तो किसी को बोल सकता हूँ कि लगा उन्होंने फॉलो नहीं किया। आपको कैसे पता कि मोदी जी फॉलो नहीं कर रहे हैं? ऑनलाइन सिस्टम है, ऑनलाइन करो अपना, ऑनलाइन करो। आज तू तो ये करे, सुनो, ये अब लिपस्टिक वाले बताएंगे कि मोदी जी क्या करें क्या ना करें। आंखों में काजल लगा हुआ है, ओठों पे लिपस्टिक है, अब पूछ रहे हैं मोदी जी यात्रा क्यों कर रहे हैं? ये क्या बात करते हैं यार? अरे भाई, यात्रा इसलिए कर रहे हैं, देश को एकजुट रखना है, हमें अपने देश में क्या क्या करना है उसके लिए यात्रा कर रहे हैं। ये मूल चंद फलाई ओबल के नीचे खड़े होते हैं, उसके बाद यहाँ आते हैं देश की बातें करते हैं। ऐसे लोगों को मैं क्या समझाऊं? रात को ये मूलचंद फलाई ओबल पे मिलेंगे। तमीज